Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is need for trading account. So let's get start the video. Need for trading account. The trading account may be prepared with the following objectives. तो स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी अकाउंट अपने बिजनेस में बनाते हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो सिमिलरली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे भी हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, सो फर्स्ट पॉइंट इज टू एसरटेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो मेन जो पर्पस है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का वो ये है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इससे हमें अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है वो पता लग जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपने बिजनेस में कई तरह की गुड्स को बाय करते हैं और उन्हें फिर सेल करते हैं, तो उससे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है वो हमें पता लग जाता है। तो सिमिलरली जो भी इस साल का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है उसे हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे कि हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाती है। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, टू नो द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। All the direct expenses are recorded in the debit of the trading account. तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब भी हम अपने बिजनेस में किसी भी तरह की गुड्स को बाय करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस दौरान उस गुड्स को बाय करने में या मैन्युफैक्चर करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। For example, carriage, freight, import duty, octroi, etc. The summary of direct expenses helps the management to find out its percentage on sales. हम अपने बिजनेस में कई तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, तो जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सब की जो समरी होती है, उन सब का जो टोटल होता है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की हेल्प करता है कि हमारे ओवरऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल्स का कितने परसेंटेज है। जितने भी इस साल के यानी कि करंट ईयर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम लास्ट ईयर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करेंगे, और ये इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिलती है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस इस साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसके लिए मैनेजमेंट कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेती है जिससे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ स्टॉक। तो स्टूडेंट्स जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और कंपैरिजन जो होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है जिससे कि मैनेजमेंट को ये पता लग सके कि हमारा स्टॉक में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर कहीं हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट करता है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो हमारी सेलिंग है वो इनएफिशिएंट होगी। Next is fourth point, to fix up selling price. The items of trading account facilitate the ascertainment of cost of goods sold, which subsequently helps in fixing up the selling price. तो स्टूडेंट्स जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारी हेल्प करता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हुई है। ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लग जाती है जिससे कि ऑटोमेटिकली हम अपनी सेलिंग प्राइस जो है गुड्स की फिक्स कर सकते हैं। Next is fifth point, to know the limit of indirect expenses. Indirect expenses are not shown in the trading account. These are shown on the debit side of the profit and loss account. तो स्टूडेंट्स जो बेसिकली हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। द मोर द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, the more is the possibility of adjusting indirect expenses out of it
and finally leaving net profit to the business. तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जितना ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट कर सकें, और जो बाकी का नेट प्रॉफिट होता है उसे हम फाइनली अपने बिजनेस के लिए छोड़ देते हैं. In case gross profit is not sufficient to absorb all the indirect expenses, the result will be net loss. कई बार ऐसा होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता जो कि सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एब्जॉर्व कर सके, एडजस्ट कर सके, तो इसकी वजह से बिजनेस में नेट लॉस होता है. So students, in this video you have learned about need for trading account. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.